नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शाम हुई शहर के नाका क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देखें। पूरा रोड जाम हो जाता है और लोग घंटों परेशान होते हैं, जिसकी वजह है यहाँ के एक लॉन में प्रदर्शनी तो लगा दी, लेकिन यातायात की व्यवस्था नहीं की गई। हालत ये होती है कि सड़क पर ही ठेले लग जाते हैं, सड़क पर ही मेला लग जाता है और रेंग रेंग कर यहाँ पर ट्रैफिक चलता है। ना तो फतेहगंज पुलिस इस ओर ध्यान देती है और यातायात पुलिस की तो कोई बात ही नहीं है। सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शे यहाँ पर आ जाते हैं और जब शिकायत अधिकारियों से होती है तो फतेहगंज के एक दो सिपाही यहाँ पहुँच जाते हैं और वो डंडा पटक करके किसी तरह से जाम को खुलवाती हैं। अब ये समस्या एक दिन की नहीं, ये देखें आप, सीएम योगी जब अयोध्या आते हैं तो रामपथ हो या जिस मार्ग से उन्हें गुजरना होता है उसे पुलिस साफ करा देती है, ठेले वालों को खदेड़ देती है। लेकिन जैसे ही सीएम योगी गए, पुलिस का नियंत्रण खत्म और उसके बाद पूरे ठेले, ई रिक्शा सब आ जाते हैं रोड पर। ये देखें आप, आइसक्रीम की दर्जनों लाइन से दुकानें और सब के सब सीधे सड़क के ऊपर। अब अगर कोई जाना चाहे रोड पर और उसे हो जल्दी तो वो जा नहीं सकता है। लॉन और प्रदर्शनी की तरफ से एक होमगार्ड टाइप के व्यक्ति की व्यवस्था की गई है जो इस भीड़ को संभाल नहीं पाता है और हालत ये होती है कि यहाँ घंटों जाम लगता है और लोग परेशान होते हैं। शहर में नगर कोतवाली के ठीक सामने रीडगंज में दुकानदार नाली में भरे करे और बदबूदार पानी की दुर्गंध से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ की समस्या आज से नहीं बल्कि सालों से है। एक तरफ सरकार और नगर निगम स्वच्छ भारत अभियान चलाता है, मंत्री से लेकर विधायक तक इस अभियान में शामिल होते हैं और खुद झाड़ू लगाते हैं, लेकिन नगर निगम अयोध्या के रीडगंज की यह तस्वीर आप देखें, महीनों से यहाँ कचरा साफ नहीं किया गया है। हालत यहाँ की तरह है। दुकानदारों का कहना है कि इस बरसात नहीं हुई, अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई थी तो नाला बदबूदार पानी उनकी दुकानों में भर गया था। मजदूरों को बुलाकर वो पैसे देकर दुकान से पानी निकलवाते हैं। अब यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी है, दुर्गंध है, दुकानदार परेशान हैं। उनका कहना है कि नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं होती है। हालत यहाँ की पद से पत्थर हो गई है। नाम अरुण वर्मा है। मेरी एक कोतवाली के सामने किसान सीड कंपनी दुकान है और आज नहीं 3 पीढ़ी से यहाँ दुकान है। समस्या ये है कि यहाँ पे साफ सफाई नाम पे आप देख लिए नाली हमेशा भरी रहती है, कोई साफ सफाई नहीं होती है। अभी पिछली बरसात में जब पहली बरसात हुई मेरी दुकान में अंदर पानी भर गया, सड़क पे तो भर ही जाता है। इतनी गंदगी होती है कि ग्राहक आने में समस्या होती है और बदबू इतना करता है कि सोच लीजिए हम लोग यहीं बैठे हैं, क्या करें, महक आती रहती है। ये सब है और हिंदुस्तान भर में साफ सफाई के लिए व्यवस्था इतनी मोदी जी और योगी जी और सब लोग करते रहते हैं। यहाँ तक कि सांसद विधायक सब झाड़ू लगाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं, खाली वो टीवी पे रहता है। यहाँ कोई कुछ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। है अब यही में डेंगू फैलेगा, पानी भरा रहेगा तो। क्या इसकी शिकायत कभी की किसी से? भैया सभासद लोकल जो है यहाँ किससे किया था? अरे सभासद का नाम तो याद नहीं है। हैदरगंज वार्ड में अवधेश गुप्ता जी मेरे मित्र हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्हीं के माध्यम से गया था, उन्हीं से शिकायत किया था। इसके पहले यहाँ पे एक लड़का था, ये क्या नाम था सुनील इसका, जो चूड़ी वाला था, बाबू। इसके पहले बाबू थे तो उनको शिकायत करते थे, जब उनको डंडा करते थे तो किसी एक दिन सफाई वो करा देते थे। क्या चाहते हैं आप? अरे हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, ये है साफ सफाई रहे, पानी बरस जाए निकल जाए, हमें और क्या चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा, किसान सीड कंपनी कोतवाली के सामने रीडगंज। नगर कोतवाली रीडगंज सामने का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की फ़ोटोकॉपी की दुकान है। यहाँ पे जल भराव के कारण बहुत समस्या होती है और ये हमेशा बरसात में इसका यही लगा रहता है, साफ़ सफाई ढंग से हो नहीं पाती है। अब पानी भरने के कारण ये मान लीजिए इतनी बदबू आती है कि हम लोग बैठ नहीं पाते हैं और शाम होते ही खूब मच्छर लगते हैं। अब कैसे हम लोगों ने एक दिन पानी गिराया तेज़ी से, दुकान के अंदर तक पानी आ गया था, कैसे हम लोगों ने निकाला है, लड़कों को बुलवा करके, सफाई कर्मचारियों को पैसा दे करके तब दुकान की सफाई कराई गई है। विगत कितने वर्षों से दिक्कत है? ये बरसों नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जब भी बरसात आती है तो ये दिक्कत आ जाती है। नाली चौकी रहती है हमेशा, होती भी है,
होने के बाद फिर वैसे हो जाती है। सभासद से मुलाकात हुई आपकी, बताया इसके बारे में? सब बताया गया है। क्या कहा उन्होंने? अब आप खुद ही बताइए। हमारे यहाँ के जो विधायक जी वो खुद झाड़ू लगाते हैं। भाजपा का ये है स्वच्छ भारत अभियान, उसके बावजूद ये हाल देख लीजिए आप, वो भी मेन चौक के एरिया का, नगर कोतवाली के ठीक सामने। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते क्या है, बस जो भाजपा का काम है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, उसको सफाई रहे, हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। क्या नाम आपका? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवा हमारी प्रगति का मापक और देश के सशक्तिकरण का माध्यम है। बता दें कि मुख्यमंत्री रविवार को आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के परिसर में रोजगार मेला एवं टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। निर्धारित समय से विलंब से पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत युवाओं में ऊर्जा भरकर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीति है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश में केवल जात चार हैं, पहली गरीब की, दूसरी किसान की, तीसरा युवा और चौथी जाति आधी आबादी की है। मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा कि पुलिस की भर्ती होने जा रही है और उन्होंने महिला और पुलिस अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र भी यहां पर वितरित किया। रोजगार मेले के अवसर पर जो कंपनियों में उच्च वेतन पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी थे, उन्हें यह नियुक्ति पत्र वितरित हुआ। 3415 से अधिक छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए गए। लगभग 2957.66 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 4819.02 लाख की परियोजनाओं के कार्यों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश के खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह के अलावा महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक रुदौली रामचंद्र यादव, बीकापुर के विधायक के अलावा पूर्व विधायक मिल्कीपुर और जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर चंदन का पौधा भी रोपित किया और उन्होंने यहां पर रोजगार मेले का निरीक्षण भी किया। मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव नजदीक है और यहां के लगभग 1.5 लाख युवाओं पर प्रदेश सरकार की नजर है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यहां पर आना बड़ा संदेश देकर के गया है। तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहद पैमाने पर वहां पर भी नौजवानों में अपार उत्साह था। आज तो इंद्र भगवान की कृपा हुई कि मौसम बड़ा शानदार है और आप इतने सुहावने मौसम में इस रोजगार मेले के साथ में यहां कोलकाता की घटना के विरोध में आईएमए के नेतृत्व में जिला अस्पताल ब्लड बैंक के चिकित्सकों ने एस्प्रिन पहनकर पदयात्रा निकाली। 6 घंटे घर पर श्रद्धांजलि देने के बाद वापस जिला चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, उप प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा, लेक्चरर रेजिडेंट और बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के इंटर्न विद्यार्थी शामिल रहे। आईएमए अयोध्या अध्यक्ष डॉक्टर मनसा पांडे ने कहा कि कोलकाता की घटना में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश के चिकित्सकों को अपनी सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने कहा कि आईएमए कोलकाता की घटना में न्याय और चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय कानून की मांग की जा रही है। इस दौरान आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण मौर्य, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद शुक्ला, डॉक्टर सुमिता वर्मा, डॉक्टर प्रभात गुप्ता, डॉक्टर विनोद आर्य, डॉक्टर के एस मिश्रा, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर अफरोज खान, आशा गौड़, नीलम सिंह, डिपल आदि मौजूद। रामनगरी अयोध्या में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर
सरजू तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। सावन की पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त सरजू स्नान करने के लिए उमड़े। माना जा रहा है कि 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सरजू स्नान करके सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पहुंच करके जलाभिषेक किया। सभी मठ मंदिरों में आज दर्शन पूजन का पूरे दिन सिलसिला जारी रहा। फिलहाल सरजू तट पर स्नान करने के लिए आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और स्नान ध्यान के बाद उन्होंने नागेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया। सावन झूला मेला उत्सव आज इसी के साथ समाप्त हो गया। रक्षाबंधन का भी आज पर्व था, लिहाजा आज अयोध्या में भारी भीड़ थी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किया था। नागेश्वर नाथ के गर्भगृह की क्षमता के अनुरूप श्रद्धालुओं को नागेश्वर नाथ में प्रवेश दिया जा रहा था। सरजू के तट से नागेश्वर नाथ मंदिर तक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। इस दौरान सभी मठ मंदिरों में भीड़ थी। सरजू नदी में भी आज जल पुलिस पूरी तत्परता के साथ गोताखोरों को लेकर के सजग थी। यही वजह रही कि यहां पर आज कोई भी हादसा नहीं होने पाया। कुल मिलाकर के पूर्णिमा के स्नान के साथ रामनगरी में सावन झूला मेला समाप्त हो गया। आज झूला का अंतिम दिन है। बहुत बहुत सब भक्त को बधाई। बहुत प्रेम से झूला हुआ और आज रक्षाबंधन भी है और भाई बहन का बहुत पर्व है। तो बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन का। रुद्राभिषेक है और भंडारा होने वाला है। यही सब कार्यक्रम चल रहा है। कितने बजे शुरू होगा, कब तक चलेगा? आज शाम से शुरू हो जा और 12 बजे तक चले जा। बताइए। सभी भक्तों को सावन के रक्षाबंधन को बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम है जगदगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामाचार्य जी महाराज। कौन सा मंदिर? राम निवास पीठाधीश्वर। पासी कल्याण परिषद की जनपद स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक प्रेस क्लब में राम अवध वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन संगठन के महामंत्री द्वारा किया गया। महामंत्री राम अवध द्वारा उपस्थित कार्यकारिणी के जनपद, तहसील और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए आयोजित बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। बता दें कि प्रेस क्लब में आयोजित इस बैठक में प्रमुख रूप से गत वर्ष हुए कार्यक्रमों में संगठन को हुए आय और व्यय का लेखा जोखा कोषाध्यक्ष लल्लन द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त किया। दूसरा बिंदु महाराजा बिजली पासी की क्षतिग्रस्त बाउंड्री की मरम्मत करवाए जाने से संबंधित था। एक सामाजिक संगठन चलाते हैं जिसके हम महामंत्री हैं। राम अवध हमारा नाम है। ये हमारे कार्यकारिणी की बैठक है, जिले स्तर की कार्यकारिणी। इसमें जो है तहसील और ब्लॉक स्तर के भी हमारे पदाधिकारी इसमें उपस्थित हुए हैं। हम इस बैठक में जो हमारे संगठन की गतिविधियां हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो भावी रणनीति है संगठन की विस्तार की या उसके क्रियाकलापों की, उस पर भी हम इसमें बैठ के चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण काम यह है, यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हमने एक महाराजा बिजली पासी का मूर्ति लगवाया, किला बनवाया है यहाँ बढ़ईपुरवा शहादतगंज में। तो वो इधर निर्माण काम चल रहा था। NHA वाले उसको हमारी 10 फीट ज़मीन जो है चली गई है, तो जिससे उसको बनवाना बहुत ज़रूरी।